नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों 1 जनवरी 2017 से बीएसएनएल थर्ड पीआरसी इफेक्टिव डेट से फाइनल होगी। ठीक है, इसके साथ ही 1 जनवरी 2017 से ही आपका पेंशन रिवाइज किया जाएगा और आपको जो एरियर है वो कैश भी मिल सकता है और 50% कैश भी मिल सकता है। ठीक है, यानी कि सारा भी मिल सकता है कैश या फिर 50% कैश मिल सकता है आपको। यानी कि जो पेंशन का रिवाइज किया जाएगा उसमें जो एरियर कर्मचारियों के लिए रिवाइज होगा वो तो किस्तों में मिलेगा। मैंने उसका वीडियो ऑलरेडी पहले ही आपको बना के बता दिया है, लेकिन पेंशन रिवाइज किया जाएगा तो कैश में मिलने की पूरी संभावना है। अब क्यों है संभावना, वो आज इस वीडियो में यहाँ जानेंगे। और इसके पहले जस्ट पहले मैंने एक वीडियो बनाया था नोशनल फिक्सेशन का। ठीक है, कि अगर नोशनल फिक्सेशन करती है सरकार तो कर्मचारी है और पेंशनर्स है उनको भारी नुकसान होगा, एरियर का भारी नुकसान होगा। तो इससे बचने के लिए यहाँ पर यूनियन क्या प्रयास कर रही है या फिर नोशनल फिक्सेशन के खिलाफ यहाँ पर यूनियन क्या बोल रही है या फिर क्या प्रयास कर रही है या फिर पेंशनर्स को बचाने के लिए क्या कर रही है यूनियन। ठीक है, तो आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से सारी जानकारी समझेंगे। ठीक है, तो चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सोनू विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो आपको पता है मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट आपको यहाँ पर पूरी जानकारी देता हूँ ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर अभी दिक्कत ये है कि इफेक्टिव डेट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, जैसे कि पे रिवीजन हो रहा है, यानी कि कर्मचारियों का थर्ड पीआरसी लागू हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो रहा है कि सरकार बोल रही है कर्मचारियों का थर्ड पीआरसी तो हम 1/1/2017 से फाइनल कर दें, लेकिन पेंशनर्स का थर्ड जो पीआरसी है, सॉरी पेंशन रिवीजन है, वो हम 2025 से या फिर 2026 के हिसाब से ही लागू करें। ठीक है, यानी कि इफेक्टिव डेट इन डॉक्यूमेंट आपको वही रहेगी 1/1/2017, लेकिन उनका जो पेंशन रिवाइज होगा 2026 से होगा। ठीक है, तो यही दिक्कत आ रही है, यही नोशनल फिक्सेशन की दिक्कत आ रही है। ठीक है, 1 जनवरी 2017 से पेंशन रिवाइज यहाँ पर कौन करवा रहा है? अभी फिलहाल देखिए यहाँ पर सरकार तो चाह रही है कि 2026 के बाद ही हो। ठीक है, आपको जो पेंशन का एरियर है वो 2026 के बाद ही मिलना स्टार्ट हो, लेकिन यहाँ पर सरकार चाह रही है कि सरकार अब ये चाह रही है कि सिर्फ डॉक्यूमेंट में लिखा जाए कि 2017 है, लेकिन पेंशन का एरियर मिलना स्टार्ट हुआ 2026 में। अब भी यहाँ पर जो 1 जनवरी 2017 से पेंशन को रिवाइज करना है, कौन करना चाहता है? यानी कि यूनियंस करना चाहती है। ठीक है, अब कैसे होगा वो आज इस वीडियो में बताऊंगा। और आपका जो एरियर है वो इन कैश में मिलने वाला है आपको, या तो 100%, ठीक है, या फिर 50% आपको मिलेगा। ठीक है, जो भी पेंशनर्स है उनको अभी मैं जो भी आज की जानकारी है वो पॉइंट बाय पॉइंट बताना चाहूंगा आपको। पहला पॉइंट है पेंशनर्स का सबसे बड़ा कानूनी हथियार क्या है, यानी कि जब तक बात कानून तक नहीं जाएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, पेंशनर्स को एक हिसाब से वो कहा गया है ना, कोर्ट में भी तो 2-3 बार मैंने वीडियो में बताया था, कोर्ट में भी कहा गया है पेंशन हक है। ठीक है, खैरात नहीं है, मतलब कोई दान नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हक है एक तरह का, जो कि कर्मचारियों ने पहले काम किया था और आज ये उनका हक बनता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर ये पेंशनर्स कानून का सहारा लेकर क्या कर रहे हैं, करना चाहते हैं। ठीक है, एरियर के बारे में। अभी दूसरा पॉइंट है कैश एरियर मिलने की क्यों है इतनी ज्यादा संभावना। ठीक है, वो जानेंगे इस पॉइंट में। क्योंकि देखिए कैश एरियर सरकार तो देना ही नहीं चाहती है, क्योंकि कंपनी पर बहुत ज्यादा वित्तीय बोझ पड़ेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर कैश एरियर मिलने की संभावना है और वो भी 2026 में बहुत ज्यादा संभावना है, वो देखेंगे आज इस पॉइंट में। तीसरा पॉइंट है नोशनल वीएस यूनियन। अब नोशनल एक तरह की दिक्कत है पेंशनर्स और एरियर के बीच में, और वो दिक्कत यूनियन हटाना चाहती है, तो दोनों को देखेंगे, नोशनल या फिर यूनियन। ठीक है, चौथा पॉइंट है ताजा अपडेट 1 जनवरी 2026 की। इसमें थर्ड पीआरसी से रिलेटेड भी कुछ अपडेट है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे इसको। देखिए, पेंशनर्स के हक की लड़ाई में यूनियन जिन अदालती को पेंशनर्स की हक की लड़ाई में यूनियंस जिन अदालती फैसलों को अपने सबसे बड़ा हथियार मान रही है वे बहुत ही ठोस है। ठीक है, अभी देखते हैं क्या है। पहला पॉइंट है पेंशनर्स का सबसे बड़ा कानूनी हथियार, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। ठीक है, यूनियंस मुख्य रूप से डीएस नकारा बनाम भारत संघ और हालिया केरल हाईकोर्ट के फैसलों का हवाला दे रही है। इन फैसलों का सार यह है कि पहले तो पेंशन कोई खैरात नहीं है
कोर्ट ने बार बार कहा है कि भाई पेंशन कोई इनाम या फिर दान नहीं है, बल्कि यह कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवा का पेंडिंग वेतन है, यानी कि डेफर्ड वेज है, ठीक है, विलंबित वेतन। ठीक, अभी देखिए, अब समानता का अधिकार देखें तो अगर 2017 से वेतन का आधार बदल रहा है, उसी तारीख से पेंशन का भी आधार बदलना चाहिए। आप इसे सिर्फ कागजों पर नहीं, यानी कि नोशनल तरीके से रखकर किसी के हक का पैसा नहीं रोक सकते, ठीक है। यानी कि उनका मतलब यह है कि अगर पे रिवीजन 2017 की इफेक्टिव डेट से हो रहा है तो उसी डेट से पेंशन रिवीजन भी होना चाहिए। अगर आप पेंशन रिवीजन 2026 के हिसाब से करना चाहते हैं तो पे रिवीजन भी 2026 के हिसाब से करें, मतलब दोनों को समानता का अधिकार दें, ठीक है। अभी सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, कैश एरियर मिलने की इतनी ज्यादा संभावना क्यों है। अभी देखिए, यूनियंस का तर्क 2026 में बहुत ही मजबूत है, क्योंकि पहले तो वीआरएस 2019 का विशेष मामला सामने आ रहा है, जो कि 78,000 से अधिक कर्मचारियों ने इस भरोसे पर वीआरएस लिया था कि उन्हें थर्ड पीआरसी का लाभ मिलेगा। यदि सरकार कैश एरियर नहीं देती है तो यह भरोसे का उल्लंघन, यानी कि ब्रेच ऑफ ट्रस्ट माना जाएगा, ठीक है। यानी कि वीआरएस 2019 में वीआरएस लिया था बहुत सारे कर्मचारियों ने अपनी स्वेच्छा से, मतलब रिटायरमेंट के पहले ही रिटायरमेंट लिया था, एक तरीके से देखा जाए तो एक तरह की स्कीम थी। और देखा जाए तो कंपनी ने ज्यादा कर्मचारी होने की वजह से छटनी की थी, ठीक है। तो इस छटनी में बहुत सारे, मतलब 78,000 कर्मचारियों ने वीआरएस लिया था, और वो इस भरोसे से लिया था कि थर्ड पीआरसी लागू जब भी होगी तब उनको उसका एरियर सहित सारे बेनिफिट्स वगैरह मिलेंगे, ठीक है। सरकार जो 9 साल के बकाये का कैश एरियर नहीं देगी तो एक तरह से देखा जाए तो भरोसा टूट जाएगा, है ना। तो अभी डोट का दोहरा मापदंड देख लेते हैं, नहीं चलेगा। भारत सरकार के अन्य विभागों में जब भी पे रिवीजन हुआ है तो पेंशनर्स को कैश एरियर मिला है। बीएसएनएल के पेंशनर्स सीधे केंद्र सरकार यानी कि डोट से पेंशन पाते हैं, इसलिए उनके साथ भेदभाव कानूनी रूप से टिक नहीं पाएगा, ठीक है। अभी देखिए, यहाँ पर पेंशनर्स है वो डोट से पेंशन पाते हैं, तो इसलिए उनको कैश एरियर मिलना चाहिए, क्योंकि अन्य जब भी पे रिवीजन दूसरे विभागों में हुआ है तब जो पेंशनर्स है उनको कैश एरियर मिला है, तो इनको भी मिलना चाहिए, ठीक है। अभी तो इसलिए यहाँ पर क्या है, कानूनी रूप से अगर देखें तो कोड भी पेंशनर्स के साथ है, तो एरियर मिलने की, जो कैश एरियर मिलने की बहुत ही ज्यादा संभावना है फिलहाल, ठीक है। अभी तीसरा पॉइंट है जो कि मैंने अभी इसके पहले वाले वीडियो में भी जिक्र किया था, नोशनल बेस यूनियन। अगर नोशनल फिक्सेशन लागू होता है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, देख लेते हैं उस पर। देखिए, अधिकारी जो नोशनल का पेच फंसा रहे हैं उसके खिलाफ यूनियंस ने 2026 के लिए एक प्लान बनाया है। लीगल नोटिस, पहला तो जैसे ही कैबिनेट नोट में नोशनल शब्द का जिक्र होगा, यूनियन सामूहिक रूप से डोट को लीगल नोटिस भेजेगा, ठीक है। अभी केट और हाईकोर्ट में कैविएट, यूनियन पहले ही कैविएट दाखिल करने के लिए तैयारी में है, ताकि सरकार बिना उनका पक्ष सुने ही कोई एक तरफा फैसला ना ले सके, ठीक है। मतलब कैविएट दाखिल करेंगे यहाँ पर कोर्ट में, ताकि दोनों का पक्ष सुन सके, ठीक है। अभी चौथा अपडेट देख लेते हैं, ताजा अपडेट जो कि 1 जनवरी 2026 की है। अभी देखिए, यहाँ पर देखा जाए 2026 में सरकार झुक रही है थर्ड पीआरसी के आगे। अब वो क्यों, देखते हैं। देखिए, फिलहाल जो सरकार है वो बैकफुट पर है, क्योंकि मुनाफे का असर है। बीएसएनएल ने 2025 में जो मुनाफा दिखाया है उसने सरकार के पास जो एक बहाना बना रही थी सरकार इतने टाइम से, यानी कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज का, जिसको इसको बोलते हैं पैसा नहीं है अभी हमारे पास, वो वाला बहाना छीन लिया है, ठीक है। पेंशन फंड की स्थिति, क्योंकि पेंशन का भुगतान सरकारी बजट से होता है और बीएसएनएल के पेंशनर्स की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, यानी कि कुछ भी ऐसा प्राकृतिक कारण आया होगा, इसलिए सरकार पर इसका दीर्घकालिक बोझ कम हो रहा है। अभी देखिए, यहाँ पर दोनों की बात क्लियर हो रही है कि थर्ड पीआरसी लागू करने में जो कारण आ रहा था, यानी कि कर्मचारियों की थर्ड पीआरसी पहले लागू होगी, तो उसमें कारण आ रहा था अफोर्डेबिलिटी क्लोज का। सरकार जो बार बार बहाना दे रही थी। अभी बीएसएनएल में जो 2025 के मुनाफे को देखते हुए अगर देखें तो बहुत अच्छा मुनाफा कमाया है, मतलब ज्यादा अच्छा तो नहीं बोल सकते, लेकिन मुनाफा कमाया है बीएसएनएल ने, ठीक है। तो वो जो बहाना करती थी बीएसएनएल मैनेजमेंट कि भैया अभी पैसा नहीं है, सरकार भी बोल रही थी पैसा नहीं है अभी, ठीक है, तो हम कैसे थर्ड पीआरसी लागू करें, तो वो बहाना अब नहीं रहा, ठीक है। और पेंशनर्स की बात करें, अभी क्या है, यहाँ पर बताया गया है
आज से 8-10 साल पहले की बात करें और अब की बात करें तो पेंशनर पहले की संख्या में अभी कम हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में देखा जाए तो जो सरकार से जो पेंशनर्स है उनको सरकार से पेंशन मिलती है, यानी कि डॉट से मिलती है। तो इन फ्यूचर अगर पेंशनर्स रहे तो कम ही रहेंगे, तो ऐसे में क्या है कि पैसे का जो बोझ रहेगा सरकार पर कम रहेगा। तो देखा जाए तो थर्ड पीआरसी लागू हो जाएगी, ठीक है। मुनाफे में है तो थर्ड पीआरसी हो जाएगी, उसके बाद थर्ड पीआरसी हुआ तो पेंशन रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल कुल मिलाकर बात आती है 2026 के मध्य यानी कि बीच में, हो सकता है अगस्त सितंबर के टाइम पे सरकार को झुकना पड़ेगा। सबसे संभावित यहाँ पर रिजल्ट ये होगा कि पेंशन 1/1/2017 से रिवाइज होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, पेंशन 1/1/2017 से रिवाइज इसलिए होगी जैसे कि अभी जो भी कारण वगैरह मैंने बताए बीच में, कारण वगैरह, और एरियर का भुगतान कैश में होगा। हो सकता है कि बहुत पुराने बकाया यानी कि 2017 से लेकर 2020 के लिए सरकार किश्तों का सहारा ले, लेकिन उसे शून्य या फिर सिर्फ कागजों पर नहीं कर पाएगी, ठीक है। मतलब जो नोशनल फिक्सेशन में कागजों पर यह दर्शाया जाएगा कि आपकी पेंशन मिल गई है और एरियर भी मिल गया है, और ये जो एरियर है, एरियर और पेंशन थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद 2026 में हर एक पेंशन, जब भी आपको पेंशन मिलेगी हर महीने, उसमें जुड़ती जाएगी आपका एरियर और दोनों। ये नेशनल फिक्सेशन का यहाँ पर सरकार बना रही है प्लान, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाएगा, यूनियन ऐसा होने नहीं देगी, ठीक है। तो फिलहाल ये वीडियो था, ये अपडेट था नेशनल फिक्सेशन के बारे में, कैश एरियर के बारे में, कि आपको मिलेगा या नहीं। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट हो, क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।